हेलो गाइस, माय नेम इज़ हसन अली एंड वेलकम टू द 2px। सो आज की हमारी क्लास है ब्रश के बारे में। आज हम ब्रश के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा सा डीपली जाएंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे और ब्रश किस तरह से काम करते हैं हम वो देखेंगे। तो बिना किसी इंतज़ार के स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। हम जाएंगे अपने टूल की तरफ, ब्रश टूल की तरफ। तो ये जैसा कि आपको दिख रहा है ब्रश टूल, ठीक है। मैं न्यू लेयर ले लेता हूँ। न्यू लेयर लेने के बाद जैसा कि आपने देखा टॉप पे के सारे ब्रश की प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, जैसे दूसरे टूल्स की आती हैं वैसे इसकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। हम इसके बारे में भी बात करेंगे। अभी हम बेसिक ब्रश के बारे में बात करते हैं कि ब्रश काम कैसे करता है। बिल्कुल सिंपल सा टूल है, बस आपने ड्रैग करना है, आपने कुछ पेंट करना है। ब्रश का असल काम सिर्फ पेंट करना है, राइट। कुछ भी आपने कैलीग्राफी करनी है, कुछ लिखना है, खत्ताती लिखनी है, आप ब्रश यूज़ कर सकते हैं, राइट। ये बिल्कुल सिंपल सा टूल है, राइट। अगर मैं सिर्फ क्लिक करता हूँ तो ये ब्रश का एक डॉट बन जाता है, और अगर मैं अपनी दूसरी पोजीशन, माउस की पोजीशन को मूव करता हूँ और शिफ्ट प्रेस करके क्लिक करता हूँ तो ये स्ट्रेट लाइन खिंच जाएगी, राइट। लेकिन अगर मैं ड्रैग करके स्ट्रेट लाइन बनाना चाहता हूँ तो मैं शिफ्ट प्रेस करके माउस को मूव करूँगा तो ये स्ट्रेट लाइन जाएगी। मेरा माउस भले से उस स्ट्रेट लाइन से थोड़ा सा ऊपर क्यों ना निकल जाए, लेकिन ये लाइन स्ट्रेट ही जाएगी, राइट। इसी तरह से अगर मैं क्लिक करके शिफ्ट प्रेस करके जितनी जगह पे क्लिक करूँगा तो ये लाइन क्रिएट करता जाएगा, जो लाइन उससे बिल्कुल लिंक होगी। और अगर आप इस लाइन को लिंक नहीं करना चाहते, आप स्मूथ लाइन क्रिएट करना चाहते हैं तो आप ऐसे रफ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको डिलीट करता हूँ, ये हो रही है स्मूथ। जैसे ही मैं इस पर शिफ्ट प्रेस करूँगा तो ये लाइन स्ट्रेट हो जाएगी। हालांकि मेरा माउस अभी भी मूव हो रहा है लेकिन ये लाइन स्मूथ हो गई। मैंने शिफ्ट छोड़ा तो ये वापस कर्व लाइंस आने लग गई। जैसे ही मैंने शिफ्ट प्रेस किया तो ये लाइन वापस स्ट्रेट हो गई, ठीक। तो अगर हमने स्ट्रेट लाइन क्रिएट करनी है तो हमने शिफ्ट प्रेस करके रखना होगा, राइट। ब्रश की प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ पे क्लिक करके भी हासिल कर सकते हैं, और राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास ब्रश की प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। इसमें काफ़ी सारे ब्रशेज़ हमारे पास ऑलरेडी होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें आते हैं, जिसमें काफ़ी सारे जनरल ब्रशेज़ हैं, ड्राई मीडिया ब्रशेज़ हैं और वेट ब्रशेज़ हैं। जनरल मीडिया ब्रशेज़ में जाते हैं। जनरल ब्रशेज़ किस तरह के, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि सॉफ्ट एजेस वाला ब्रश है और एक हार्ड एजेस वाला ब्रश है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट बाज़ दफ़ा क्या होता है कि ये चेक नहीं होता ब्रश टिप, तो सिर्फ क्या होता है कि हमारे पास सिर्फ स्ट्रोक आ रहा होता है या स्ट्रोक नहीं आ रहा होता, बाज़ दफ़ा ब्रश टिप आ रही होती है। तो समझ लें कि अगर आपने सिर्फ नाम रखना है तो नाम के थ्रू भी आप पहचान सकते हैं। तो आप इसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं यूजुअली ब्रश टिप और ब्रश स्ट्रोक दोनों यूज़ करता हूँ ताकि मुझे एक उस ब्रश की फ़ील पता चले कि किस तरह के हैं। इसमें काफ़ी सारे ब्रशेज़ जो हैं वो स्पेशली टैबलेट्स के लिए बनाए गए हैं, जो ग्राफिकल टैबलेट्स होते हैं, वैकॉम हो गया, सेंटिक हो गया, राइट, उनके लिए भी हैं। अभी हम बात करते हैं जनरल ब्रशेज़ की, और इन फ्यूचर हम अपना ब्रश भी क्रिएट करेंगे, राइट। अभी हम सिर्फ बेसिक ब्रशेज़ की बात करते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे डिफरेंट ब्रशेज़ के प्रीसेट्स हैं, आप इनको देख सकते हैं। स्पेशल इफ़ेक्ट ब्रशेज़ हैं, हम इनको सेलेक्ट करते हैं और पेंट करते हैं तो ये देखें थोड़ा ग्रेन इफेक्ट, थोड़ा स्प्लैटर वाला इफेक्ट आ रहा है, राइट। अब ये काम कलर किस तरह से होता है कि जो हमारा फोरग्राउंड कलर है वो ब्रश पे अप्लाई हो रहा होता है, राइट। मैं अगर इसका कलर चेंज कर देता हूँ फोरग्राउंड कलर का, उसको पिंक करता हूँ, तो अब हमारा ब्रश पिंक जो है वो पेंट करेगा, ठीक है। ऐसे काफ़ी सारे ब्रशेज़ इसमें हैं। अगर आप इसको एक्सप्लोर करेंगे आपको काफ़ी मज़ा आएगा उन ब्रशेज़ को यूज़ करने में। देखिए थोड़ा सा जो है ना स्पेसिंग है, जो इसके जो डॉट्स आ रहे हैं, जो इसका स्प्लैटर आ रहा है, जो इसका ग्रेन्स आ रहा है, उसमें थोड़ी सी स्पेसिंग है। इस तरह के काफ़ी सारे आपको टूल्स मिल जाएंगे, काफ़ी सारे ब्रशेज़ मिल जाएंगे जो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, और काफ़ी सारे ब्रशेज़ आप इंटरनेट पे ऑनलाइन फ्री भी मिल जाएंगे आपको, राइट। हम आते हैं अपने बेसिक ब्रश की तरफ। हम जनरल ब्रश ले लेते हैं, हार्ड राउंड वाला। अब बात आ जाती है ब्रश को छोटा बड़ा करने की, तो बहुत सिंपल तरीका है। अगर आपने ब्रश का साइज़ छोटा या बड़ा करना है तो आपके कीबोर्ड पे स्क्वायर ब्रैकेट बना हुआ है जिसे लार ब्रैकेट भी कहते हैं। तो अगर आप राइट वाला ब्रैकेट प्रेस करेंगे
तो आपका साइज़ ब्रश का बढ़ता जाएगा, देखिए। और लेफ़्ट वाला स्क्वायर ब्रैकेट आप प्रेस करेंगे तो आपके ब्रश का साइज़ छोटा हो जाएगा, राइट। ये मैंने थोड़ा ब्रश साइज़ किया, ठीक है। और अगर आप इसको शॉर्टकट चाहते हैं, अगर आप जो है क्या कहते हैं विंडो यूज़ कर रहे हैं तो आप ऑल्ट प्रेस कर सकते हैं, और अगर आप मैक यूज़र हैं तो आपने कंट्रोल और ऑप्शन प्रेस करके इस ब्रश को जो है वर्टिकली, अगर आप इसको जैसे अप से डाउन अगर मूव करेंगे तो क्या होगा कि अगर मैं नीचे डाउन कर रहा हूँ तो ब्रश हार्ड हो रहा है, और अगर आप देख रहे होंगे इसको कि ब्रश थोड़ा सॉफ्ट हो गया है, राइट। ब्रश को ऊपर की साइड प्रेस करूँगा, ऊपर की साइड मूव करूँगा तो ये स्मूथ होगा, अगर मैं इसको नीचे की साइड मूव करूँगा तो ये हार्ड होगा। ठीक उसी तरह कंट्रोल और ऑप्शन प्रेस करके अगर मैं इसको राइट साइड पर लेके जाता हूँ तो ब्रश बड़ा होगा, और अगर मैं लेफ़्ट साइड पे लेके जा रहा हूँ तो ब्रश का साइज़ छोटा होगा। और अगर आप विंडो यूज़र हैं तो आप ऑल्ट प्रेस करके इसको राइट और लेफ़्ट ले जा सकते हैं साइज़ छोटा बड़ा करने के लिए, और अगर आपने इसको हार्ड और स्मूथ करना है तो अप एंड डाउन लेके जाएंगे, राइट। ये हो गया हमारे बेसिक से ब्रश। अब आप देख रहे होंगे कि ब्रश के बराबर में भी मोड आ रहा है। एक तो हमारे लेयर का मोड था जिसमें हमने स्क्रीन और मल्टीप्लाई और लीनियर डॉज भी यूज़ किया था। ठीक वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी हैं। वो किस तरह से वर्क करती हैं मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक ब्रश से ये पेंट कर लिया, जिगजैग बना लिया, राइट। मैं जाता हूँ ब्रश में, इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज कर देता हूँ स्क्रीन या मल्टीप्लाई, और इस ब्रश का कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ग्रीन, ठीक है। पहले मैं आपको नॉर्मल उसमें दिखाता हूँ कि नॉर्मल में किस तरह से दिख रहा है। अगर मैं नॉर्मल इस पर लाइन ओवरलैप कर रहा हूँ तो ये इस तरह से लाइन नज़र आ रही है, राइट। अगर मैं इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज कर देता हूँ मल्टीप्लाई पे, तो अब आप देखिएगा जहाँ जहाँ वो ओवरलैप हो रहा है वो कलर पिंक और ग्रीन मल्टीप्लाई हो रहा है, जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कलर की, राइट। इसी तरह से अगर मैं इसको स्क्रीन करता हूँ या ओवरले करता हूँ, काफ़ी सारे अलग अलग जो चीज़ें हैं, आप इसको ट्राई करें इफ़ेक्ट्स को, तो ये इफ़ेक्ट आएगा। स्क्रीन करता हूँ तो ब्लेंडिंग मोड्स ये सिर्फ ब्रशेस के हैं, अभी हमने अपनी लेयर पे ब्लेंडिंग मोड कोई भी यूज़ नहीं किया, ये ब्रश के ब्लेंडिंग मोड्स हैं, ठीक। इसी के बराबर में हम बात करते हैं, इसको हम वापस कर देते हैं अपने नॉर्मल ब्रश पे, और इस लेयर को हम रिमूव कर देते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं ओपेसिटी की। फॉर एग्जांपल, ओपेसिटी जैसे हमने लेयर में पढ़ा था कि ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है। ये भी हमारी 100% ट्रांसपेरेंसी है। हम इसको कम करते हैं तो ये ट्रांसपेरेंट हो गया कलर, राइट। थोड़ी सी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाते हैं तो ये ट्रांसपेरेंट हो गया। अगर आपने इसकी शॉर्टकट की यूज़ करनी है तो आपने डायरेक्ट नम पैड्स में या जो आपके कीबोर्ड पे टॉप कीज़ आती हैं, आप जैसे ही प्रेस करेंगे 8 तो ये 80% ओपेसिटी हो जाएगी, 60% हो जाएगी अगर 6 प्रेस करेंगे, अगर आप 3 प्रेस करेंगे तो 30% ओपेसिटी शॉर्टकट हो जाएगी। अगर आपने शॉर्टकट यूज़ करना है तो आपके जो नम पैड्स हैं, या अगर आपका कीबोर्ड है, लैपटॉप है, तो आपके जो ऊपर न्यूमेरिक कीज़ आ रही होंगी, आप जैसे ही उस पर प्रेस करेंगे तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, राइट। हम इसको वापस 100% करते हैं। अब हम आते हैं फ्लो पे। फ्लो क्या करता है कि अपने ब्रश की थोड़ी सी स्ट्रेंथ को कम कर देता है, राइट। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि इस लेयर को हम रिमूव कर देते हैं, हम अपना मार्क्यू टूल लेते हैं और इससे हम एक सिलेक्शन बना लेते हैं, जैसा कि हमने लास्ट सिलेक्शन क्लास में पढ़ा था, ठीक है। हम अपना ब्रश लेते हैं, ब्रश की शॉर्टकट की है बी, राइट। मैंने स्क्वायर ब्रैकेट से ब्रश का साइज़ बड़ा किया, ऑल्ट और कंट्रोल और ऑप्शन प्रेस किया और अप डाउन किया तो ये सॉफ्ट हो गया। अगर आप साइड पे लेके गया तो मेरा ब्रश का साइज़ सॉफ्ट हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पर इसका फ्लो कम करता हूँ, 100% फ्लो पे हम चेक करते हैं, ये है 100% फ्लो पे, ठीक है। बड़ा स्ट्रेंथ जो है ना ब्रश के कलर की वो बहुत स्ट्रांग है। हम इसका फ्लो थोड़ा सा डाउन करते हैं। मैं इसको एक दफ़ा लेके गया, अगेन मैं इसके ऊपर जब दोबारा बिना बटन को रिलीज़ किए इस कलर को, इस ब्रश को मूव करूँगा तो ये देखें थोड़ी सी स्ट्रेंथ कलर के ऊपर। अगेन जब मैं वापस इसके ऊपर अगेन एक कोट करूँगा, एक लेयर लेके जाऊँगा तो वापस वो थोड़ा सा डार्क हो गया। तो क्या होता है कि कलर की स्ट्रेंथ को बड़ा कंट्रोल करता है फ्लो। ओपेसिटी से थोड़ा सा डिफरेंट है, ओपेसिटी ट्रांसपेरेंट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कलर की स्ट्रेंथ को कम कर रहा है बड़ा स्मूथली। आपने अगर कोई शेडो बनाना है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बॉल के एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने मार्क्यू टूल में से ये टूल सेलेक्ट किया, हम इसमें कलर ले लेते हैं अपना
कोई भी हमने कलर सेलेक्ट कर लिया। कलर सेलेक्ट करने के बाद हमने ब्रैकेट बड़ा किया और फ्लो हमारा 4% है। अब आप देख रहे होंगे जैसे ही मैं इसके अराउंड मूव कर रहा हूँ तो एक स्मूथ सा कलर बन गया वापस, राइट। अब मैं अगेन इसके ऊपर वापस फेरता हूँ तो हमारे कलर की स्ट्रेंथ वापस बढ़ गई। और अगेन मैं इसके ऊपर ये फ्लो पे अब अगेन अगर मैं इस पर मूव करता हूँ ब्रश को तो स्ट्रेंथ बढ़ गई अगेन, राइट। ये हमारी जितनी बार मैं इस पर मूव करता जाऊँगा उसकी स्ट्रेंथ कलर की बढ़ती जाएगी, राइट। और एक बड़ा फैला हुआ सा स्प्रेड हुआ हुआ कलर, बड़ा स्मूथ सा कलर आपको जो है वो मिलेगा, राइट। तो ये ज़्यादा शेडिंग वगैरह के लिए इस तरह से यूज़ होता है। हम इसको थोड़ा सा एक डार्क कर लेते हैं और एक और इसको थोड़ा सा, ठीक है। ये हमारी एक छोटी सी बॉल तैयार हो गई, राइट। इसको हम डिलीट करते हैं। अगेन आते हैं हम ब्रश पे। मैंने साइज के ब्रश को छोटा किया, राइट क्लिक किया। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये एक सर्कल ब्रश आ रहा है, राइट। जिसको अगर आपने थोड़ा डायगोनल करना है जैसे कैलीग्राफी करते हैं तो उसके लिए तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इस पॉइंट पकड़ को इसको हम अंदर की साइड करेंगे तो ये थोड़ा थिन हो जाएगा। जितना आपने थिन करना है ब्रश के टिप को आप उतना उसको थिन कर सकते हैं। और ये जो एरो बना हुआ है इसे हम रोटेट कर सकते हैं कि आपकी जो ब्रश की डायरेक्शन है वो किस तरफ होगी, राइट। हमने ब्रश की डायरेक्शन चेंज करी और अब हम पेंट करते हैं, राइट। जैसे ही मैं पेंट करूँगा, राइट, हमारी जो है वो फ्लो बड़ा हुआ है। और हम इसको जो है, जो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि सॉफ्ट और हार्ड ब्रश की होती है, यहाँ से हम हार्डनेस इसकी फुल कर देंगे, राइट। इधर से भी कर सकते हैं। और अगर कंट्रोल और ऑप्शन प्रेस करके हम अप और डाउन करेंगे, अगर अप करेंगे तो स्मूथ होगा, अगर डाउन करेंगे तो हार्ड ब्रश होगा, राइट। ब्रश का साइज छोटा किया तो अभी मेरी कैलीग्राफी भी मस्त सी है क्योंकि मैं माउस यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप इस तरीके से कैलीग्राफी कर सकते हैं, राइट। या आपके ब्रश के टिप के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उसकी डायरेक्शन क्या रखी है, राइट। इसी तरह से अगेन हम इस ब्रश के प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। तो जो साइज़ हम कंट्रोल कर रहे थे ब्रैकेट और उससे हम वो यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। हमने छोटा साइज़ कर लिया तो ये छोटा टिप हो गया इसका, ठीक है। इसी तरह से राइट क्लिक करके अगर हार्डनेस और सॉफ्टनेस करनी है तो वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। जो ये प्रॉपर्टीज़ थी हमने राइट क्लिक करके जो यहाँ से आ रही थी, और ये जो हम ऊपर आइकन पे क्लिक करके जो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास आ रही हैं, ये सिर्फ ब्रशेस की नहीं है। आप ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इरेज टूल में भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर ई प्रेस करता हूँ या हमारा ई इरेजर टूल यहाँ पर है, अगर इसकी शॉर्टकट क्या है ई, तो इरेजर टूल में भी आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी कि आप कौन सा ब्रश सेलेक्ट कर रहे हैं, हार्ड ब्रश यूज़ कर रहे हैं, सॉफ्ट ब्रश यूज़ कर रहे हैं। और जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके अगेन हमारा जो स्क्वायर ब्रैकेट है राइट साइड वाला उससे हमारा साइज़ बड़ा हो रहा है, मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ, राइट। जैसा कि यहाँ पे हम कर सकते हैं। अगेन शिफ्ट प्रेस करके अगर मैं करूँगा और ये इस तरह से रिमूव हो जाएगा, राइट। शिफ्ट प्रेस कर करके मैं करूँगा तो थोड़ा सा स्ट्रेट रिमूव होगा क्योंकि मैं फ्रीली इसको रिमूव नहीं करना चाह रहा, ठीक है। इसी तरह से ये यहाँ से स्ट्रेट रिमूव कर दिया, ठीक है। देखें कितना स्मूथ। अगर यहाँ जैसे अगर आपको नज़र आ रहा होगा कि थोड़ा सा ब्रश का टिप बाहर निकल चुका है, तो हम इसको स्ट्रेट कट करने के लिए शिफ्ट प्रेस करके मैं जहाँ तक मुझे रिमूव करना है वो शिफ्ट प्रेस करूँगा तो वहाँ आ जाएगा। जैसे अगर ये राउंडेड लाइन आ रही है, अगेन शिफ्ट प्रेस करके मैं कॉर्नर पे करूँगा तो ये बड़ा स्मूथली स्ट्रेट लाइन रिमूव हो जाएगी। ठीक ब्रश में ही वही चीज़ें अप्लाई हो रही होती हैं। अगर आपको फ्लो इसका कम करना है तो आप इसका फ्लो कम कर सकते हैं। अब मैं इसका रिमूव करूँगा तो उसका फ्लो कम हो जाएगा, राइट। देख रहे हैं। इसी तरह से ठीक अगर ओपेसिटी भी मैं डाउन कर देता हूँ तो ये ओपेसिटी भी यूज़ हो रही है इस पर और फ्लो भी यूज़ हो रहा है, राइट। ऑल्दो मैं कभी भी इरेजर टूल प्रेफर नहीं करता हूँ, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा जब फिर मास्किंग पढ़ रहे होंगे, एडवांस मास्किंग, तो मैं उसमें बताऊँगा कि मैं ब्रश जब मुझे कोई चीज़ इरेज करनी होती है तो मैं इरेजर टूल क्यों यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है। अभी सिर्फ थोड़ा सीखने के लिए हमें सब टूल्स के बारे में पता हो, इसलिए मैं आपको इरेजर टूल के बारे में बता रहा हूँ। तो
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ आई होगी। छोटी सी क्लास थी लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग की ब्रश और इरेजर के बारे में, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी ये बात। अगर कोई सवालात हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपको अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे तो बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।